इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रैशनल नंबर। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर होंगे और q कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर p अपॉन ज़ीरो हो जाता है तो ये नंबर नॉट डिफाइंड होगा। तो इसके एग्जांपल 2/3 हो सकते हैं, -3/5, -4/5, 0/1 या फिर 1/2 एक्सेट्रा, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो के केस में हम 0/q तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर p/q में है तो वो रैशनल नंबर है। p 0 हो सकता है बट q नेवर इक्वल टू 0। ऑल नेचुरल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जैसे 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। बट ऑल रैशनल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। जैसे कि 3/2 रैशनल नंबर है तो हम इसको नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एवरी फ्रैक्शन विच इज़ पार्ट अपॉन होल इज ए रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। अब 3/8 एक फ्रैक्शन तो है बट ये रैशनल नंबर भी है। बट इन केस ऑफ सपोज -3/8 है तो ये रैशनल नंबर तो है बट फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन को कभी हम नेगेटिव में नहीं लिख सकते। सो रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। होल नंबर भी नहीं, होल नंबर में 1 2 3 4 होगा पर ज़ीरो फ्रैक्शन नहीं होगी। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर 0, 1, 2, 3 और नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर को मिलाकर इंटीजर्स होते हैं। इनको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर इनके डिनोमिनेटर में 1 लगा दें तो। पर सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। सपोज वी हैव ए रैशनल नंबर 5/3, बट अगर हम -5/3 हमारे पास रैशनल नंबर तो है बट ये कभी इंटीजर नहीं होता, क्योंकि इंटीजर कोई भी फ्रैक्शन में कभी नहीं आता। सो द रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज 3/5 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, -12/-7 ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर और पॉजिटिव में नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव डिवाइड करें तो पॉजिटिव आ जाता है। और 23/27 ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। नेगेटिव में -2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसका मतलब ये माइनस पूरे का है। और अगर हम मान लो कोई 4/-7 लेते हैं तो अगर न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में नहीं है, तो भी ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q 0 नहीं होगा, p यहाँ पर न्यूमरेटर होता है, q यहाँ पर डिनोमिनेटर होता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो इसका पहला क्वेश्चन है लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0 और -2 एंड -1 एंड -4/5 एंड -2/3 और -1/2/2/3। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहले -1 और 0 को हमने रैशनल की फॉर्म में लिखना, /1 कर लिया, इसके /v1 कर लिया। अब हमें 5 रैशनल नंबर अगर फाइंड करने हैं तो 5 में एक ऐड किया हमने, 5 + 1 तो 6 हो गया। अगर 6 होता तो 7 उसमें एक ऐड करके 7 बनाते। तो यहाँ 5 पूछा तो 5 + 1 6 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इधर भी न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, -6/6 हो गया और इधर 0/6 हो गया। अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। तो हम देखेंगे कि दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर आ गए। इसी तरह से अगर हमने क्वेश्चन 2 को करना है तो -2 इसको 1 लिखेंगे, फिर हम -1/1 करेंगे। यहाँ पर भी हमको
-2/1 और -1/1 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करना। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड किया, तो हमारे पास यहाँ आंसर इसका आएगा -12/6 एंड -6/6। अब इनके बीच में हमने 6 रैशनल नंबर लिख देने हैं। जब हमने -12/6 और -6 के बीच में नंबर लिखे तो पूरे 5 रैशनल नंबर आए, 1 2 3 4 5, हम काउंट करके देख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा सिर्फ वैलिड तब होगा जब डिनोमिनेटर हर जिस रैशनल नंबर का 1 1 होगा और दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। सो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन द टू रैशनल नंबर। और याद रखना है, जब रैशनल नंबर हमारा लेफ्ट साइड पे माइनस में आए तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। अगर यहाँ प्लस है, लेफ्ट साइड में अगर प्लस में रैशनल नंबर है तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द राइट साइड में कौन सा रैशनल नंबर है उस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो था जब हमारे पास डिनोमिनेटर 1 1 होगा। अगर डिनोमिनेटर कुछ और नंबर है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। तो सबसे पहले काम है हमें इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना। 4/5 है और इधर हमने 2/3 लिखा। इसके डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड कर दिया और इसके डिनोमिनेटर से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। 12/45 और इधर 10 नॉट 45 बट 15, 5 3 15 और 5 3 15। अब हमने इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। 5 रैशनल नंबर हमें ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढने, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को -12 और -10 को एक साथ लिख लिया। हमने देखा कि -12 और 10 के बीच में 11 नंबर आता है, एक ही नंबर आता है। तो हमने इस -12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा करने से -24 हो गया और इधर -10 हो गया। तो अब 24, 23, 22 और 21 सिर्फ 3 नंबर आए। अब 2 के बाद फिर हमने सेम इसी -12 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर -10 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। -12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 36 आएगा और -10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। अब हम देखते हैं कि 36, 35, 34, 33, 32, 31 5 रैशनल नंबर आगे हैं। तो अब हमारे पास जो रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर हमने सेम किए थे उनको लिखेंगे 12/15। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर 10/15 था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने पर इधर हमारे पास -36/45 हो गया और इधर हमारे पास आ गया -30/45। ये हमारे पास रैशनल नंबर 2 आ गए जिनके बीच में हमें 5 नंबर ढूंढने हैं। तो पहला नंबर आएगा -35/45, चाहो तो इससे आप रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा -34/45, -33/45, -32/45, -31/45। ये दोनों ही नंबरों के बीच में हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ चुके हैं। हम चाहें तो इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है हमें पार्ट 1, 2, 3, 4 में सीरीज दी है। इसमें बोला इन सीरीज में 4 मोर रैशनल नंबर लिखिए आप। तो हम क्या देखें, न्यूमरेटर में देखेंगे कि -3, -6, -9, -12 ये 3 का टेबल कंटिन्यू हो रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में 5, 10, 15 और 20, तो ये 5 का टेबल है। बट हमने प्लस और माइनस जहाँ जैसे है उसको वैसे ही रहने देना है। तो -15 होगा और यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पे -20 होगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। यहाँ -25 है तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। अगर यहाँ -30 करते हैं तो ये 40 हो जाएगा। प्लस माइनस जिस प्लेस पे है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो हम इस तरह से 4 नंबर आगे इनके लिख सकते हैं। इसी तरह से
सेकंड क्वेश्चन में देखो तो -1, -2, -3, फिर -4, फिर -5, -6, -7। हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो नीचे जो टेबल है वो 4 का है, तो 4, 8, 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 30। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में -6, -1/6 माइनस, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर आगे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीपल है, 6 का टेबल है 6, 12, -18, -24। यहाँ पे माइनस जैसे है उसको एज इट इज ही रहने देना है। फिर -30 और -36 और -42 और -48। इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में -2, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 6। इस मीन्स कि ये 2 का टेबल आगे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 14 और नीचे 3 के टेबल -9 के बाद -12, -15, -18 और -20। इस तरह से आप सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, गिव 4 रैशनल नंबर इक्वलेंट टू -2/7। बट हियर इक्वलेंट नंबर की, रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि 2 रैशनल नंबर्स सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर रैशनल नंबर by multiplying and dividing numerator and denominator by the same non-zero number। कि वो नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। -2/7 के 4 और हमने रैशनल नंबर लिखने हैं जो इसके इक्वलेंट। तो सबसे पहले हमने इसको 2 इंटू 2 किया तो -4/14 हो गया। फिर हमने -2/7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, -6/21 हो जाएगा। फिर हमने इसी नंबर को 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, 4 से ही डिनोमिनेटर को, -8/28 हो जाता है। फिर हमने फिर से -2/7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी -10/35। अब इन चारों नंबर को अगर हम रिड्यूस करते हैं सेम नंबर से और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से रिड्यूस करते हैं तो आंसर हर बार हमारा -2/7 आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इजी वन टू मेमोराइज। 4 है रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो एक हम प्लस रैशनल नंबर का लेंगे, एक हम नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेंगे। जब हमें 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो 0 और 0 के राइट साइड चलना है। जितना डिनोमिनेटर है उसको हम काउंट करते जाएंगे। 1, ये 1/4 है, फिर 2/4 पुटअप किया, इसको 3/4 हो गया, 4/4 कब तक करते जाना है, जब तक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को पूरा डिवाइड नहीं कर देता। 4/4 है मीन्स 1 आया, तो ये नंबर लाइन 0 और पर 0 और 1 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया और हमें नंबर रिप्रेजेंट करना था 3/4। तो ये हमारा जो 3/4 नंबर है वो इस पॉइंट पर आ गया। इसी तरह से अगर हमें नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो फिर हमें फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज ए नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर नेगेटिव है तो हमें यहाँ 0 से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड को मूव करना, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है। तो इस बार भी हमें यहाँ पे 1/4, -1/4, ये -2/4, -3/4, -4/4 विच इज इक्वल टू -1 हो गया, और -5/4, -6/4, -7/4 पर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को पूरा नहीं कैंसिल कर रहा है, इसलिए हम आगे तक जाएंगे। -8/4, जब हमने इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर -7/4 था वो -1 और 2 के बीच में आया, और नंबर था हमारा -7/4। इसको हमने क्रॉस कर दिया और इस पर एक फ्लैग लगा दिया कि ये हमारा आंसर है।